अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ जो है अबाउट गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसान के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे 4 लेक्चर और भी हो चुके हैं अबाउट द गैशियस एक्सचेंज इंट्रोडक्शन, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, फिर गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, और उसके बाद जो हमारा था एक स्टोमेटा पर भी एक लेक्चर था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा एक और बात कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे हों तो आपके पास एक पेन और कॉपी होना ज़रूरी है, ताकि जो जो बातें मैं बताता जाऊँ आप उस पर नोट करते जाएं और बाद में आपको वो रिवाइज करने में काम आ जाए। ठीक है। तो इंसान के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ से जो है एयर की पैसेज होती है और किस तरह वो ब्लड में शामिल होती है, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसकी डायग्राम को समझ लें कि कौन कौन से ऑर्गन्स गैशियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो आपके अंदर गैशियस एक्सचेंज में जो हवा एंटर होती है, एयर एंटर होती है हमारे जिस्म के अंदर, तो यहाँ पर आपके नाक में 2 ओपनिंग्स होती हैं। आपकी जो नॉस्ट्रल्स, देखें 2 ओपनिंग्स हैं नॉस्ट्रल्स। ठीक है। तो मैं इनको यहाँ से लिखता हूँ इस तरह। ठीक है, नॉस्ट्रल्स। ठीक है, अच्छा 2 होती है नॉस्ट्रल्स। डियर स्टूडेंट्स, इनको नेरीज भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे चेक कर देखो यहाँ पर बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक बोर्ड कवर हो रहा है। ठीक है, नेरीज पहली बात आपने समझ लिया कि 2 नॉस्ट्रल्स। फिर हम अलग अलग एक एक पार्ट को अच्छी तरह समझें। फ़िलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर आप तवज्जो दें। नॉस्ट्रल्स, अच्छा नॉस्ट्रल्स के बाद आ जाती हैं नाक के अंदर एक ओपनिंग होती है, एक कैविटी होती है। इस कैविटी को आप देख लें, ये जो रेड कलर में यहाँ पर मैंने शो की हुई है, यहाँ से ये ज़ाहिर हो रही है। देखें, यहाँ तक इस कैविटी को कहा जाता है नसल कैविटी। मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, नसल कैविटी। उसके बाद दूसरी आपकी जो माउथ के अंदर कैविटी होती है, इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी। अब डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात एक और है कि ये जो ओरल कैविटी और अपना नसल कैविटी जहाँ जिस जगह ओपन होती हैं, इस जगह को हम कहते हैं, जिस जगह ये दोनों ओपन होती हैं इस एरिया को हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, वो जगह जहाँ पर ओरल कैविटी और नसल कैविटी आकर जुड़े आपस में, उस जगह को हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक। उसके बाद ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स 2 नालियों में तब्दील हो जाती है। एक आपका होता है फूड पाइप, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे, और दूसरा आपका होता है ये अपना ट्रेकिया, या जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, तो अब ट्रेकिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ट्रेकिया का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इस जगह। ठीक है, ये आपका होता है साउंड बॉक्स, या इसे हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं लैरिंग्स। इस पर वोकल कोड्स लगे होते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, चले अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये अपना ऊपर इस जगह पर, यहाँ पर एक वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स होता है। ठीक है, या जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लैरिंग्स की ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग, ये जो आपका जो ट्रेकिया है, उस ट्रेकिया की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं
ग्लोटिस। ठीक है। अच्छा, एक और आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में ज़ाहिर की है, देख रहे हैं आप। तो ये स्ट्रक्चर क्या करती है कि जब हम खाना खाते हैं तो इस हवा की सांस की नाली में खाना ना जाए, खाने को या किसी और चीज़ को जाने से रोकने के लिए जब यहाँ से वो खाना या कोई और चीज़ गुजरती है तो ये बंद हो जाती है। ठीक है। तो ये इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है। अच्छा, एपी मीन्स अपर, ऊपर, किसके ऊपर? ग्लोटिस के ऊपर, ये जो ओपनिंग है आपकी। और नीचे जो आपका ये हो गया ट्रेकिया, या इसे हम इसे विंड पाइप भी कहते हैं, सांस की नाली। ठीक है। दूसरी एक बात, यहाँ पर ये जो आपका ट्रेकिया है, इसको कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, वो भी कवर करती हैं। ठीक है, इस तरह से। ये आप नीचे देखें बनी हुई ब्लू कलर में, ये सी शेप्ड रिंग क्या करती हैं कि जब हम मुंह को यूं फेर लें, ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, और ताकि ये इस वजह से होती है ताकि आपकी जो नाली है सांस की वो बंद ना हो जाए। जैसे आपने फ्रिज वगैरह में देखा होगा, एक पाइप होगा, उसमें रिंग्स बनी होती हैं, वो इस वजह से बनी होती है ताकि पाइप को हम मोड़ें तो वो पाइप बंद ना हो जाए। लेकिन अगर फ्लैट पाइप होता है, उसको हम यूं करते हैं तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है। रिंग की ये वजह होती है कि हवा का जो गुजर है वो बंद ना हो, मोड़ने से, अपने गर्दन को हिलाने से यूं यूं, तो हवा बंद ना हो सके। इस वजह से यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं। ठीक। अच्छा, अब ये जो ट्रेकिया है ये नीचे आकर दो नालियों में तब्दील होता है। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि बीच में हार्ट बना हुआ है। ठीक, ऊपर वाली साइड मैं आपको यहाँ पर इस जगह पर बनाकर समझाता हूँ। ठीक है, देखें डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये ट्रेकिया नीचे आई, ये तब्दील हो गई दो नालियों में। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इस तरह से। अब हम इस एक नाली को कहते हैं ब्रोनकस, एक नाली को हम कहेंगे ब्रोनकस। ठीक है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम प्लूरल में कहेंगे ब्रोनकाई, ब्रोनकाई। ठीक, आपको पता है पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, देखिए पेयर ऑफ लंग। अब ये ब्रोनकाई क्या करते हैं, छोटी छोटी नालियों में तब्दील, अंदर जाकर छोटी छोटी नालियों में तब्दील हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम छोटी नालियों को कहते हैं ब्रोनक्यूल, ब्रोनक्यूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये ब्रोनक्यूल आगे जाकर एक सेक्स होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। ठीक है, गुच्छा इस तरह से होता है बना, इनसे जाकर मिलती हैं। ठीक है, अब हम अगर इन गुच्छों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है एयर सेक्स। लेकिन इसी में से अगर हम एक थैली को ले लें, मिसाल तौर अगर ये थैलियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, 3-4, तो इसी में से अगर हम इस एक थैली को ले लें इस तरह से, तो इसे कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि इंसान के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी होती है। तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस होती है और रेस्पिरेटरी सरफेस इज एल्वियोलस। ठीक, अच्छा, अब आप आ जाएं कि जो इसको अभी थोड़ा डिटेल में हम लेकर चलते हैं कि यहाँ पर असल में कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, और सीलिया, उसके अलावा जो आपके नेरीज के अंदर हेयर्स होते हैं उनका काम क्या क्या होता है, और इनमें सेल्स कौन कौन से मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह पर
थोड़ा अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, देखें ये आपकी ट्रेकिया से ऊपर वाला जो आपका रेस्पायरेटरी, इसे हम कहते हैं अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, गर्दन से ऊपर वाला अपर रेस्पायरेटरी, और जो नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। थोड़ा अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो होता यूँ है, इस तरफ आप आ जाएं, ये देखिए, देखिए अब अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आप यहाँ पर नेरीज होती हैं, ठीक है, और नेरीज में यहाँ पर हेयर मौजूद होते हैं, बाल मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से बाल आप देखेंगे ना मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स मौजूद होते हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, अब देखिए वो किस तरह से काम करते हैं। ये गौर से सुनिएगा, यहाँ पर सीलिएटेड म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, सीलिया, ठीक है। अब ये सीलिया जो है वो आपकी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है, ये सीलिया रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी कि हम रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फूड पाइप के बारे में नहीं, ठीक है। आप थोड़ा आप बात को समझिएगा, बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और ध्यान कीजिएगा बिल्कुल। अब देखें होता क्या है कि यहाँ पर आपके सीलिएटेड म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं। देखिए म्यूकस एक फ्लूइड होता है जो कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर करने में मदद करता है, ठीक है, और सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, किस तरह करते हैं हम समझते हैं इस डायग्राम में। अच्छा चलें, यहाँ पर भी सीलिएटेड जो सेल्स होते हैं मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, मैं यहाँ पर पीछे से फूड पाइप भी बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारे सांस के साथ सांस की नाली में हवा के साथ जब जाता है अंदर, तो उसे कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। मिसाल सबसे पहले हेयर्स, आपके बाल जो नाक में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, जितने डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हवा के साथ होते हैं उनको रोकने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अंदर आप जब जाएंगे तो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं और उनमें सीलिया भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो सीलिया मुसलसल मूवमेंट करके उनको अंदर फूड पाइप के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से, अब ये सीलिया, लेट सपोज यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर दाखिल हो गया है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई जर्म वगैरह है, तो ये सीलिया क्या करेंगे, इसकी मूवमेंट कराएंगे नीचे की तरफ, इस तरह। देखिए ये सीलिया मुसलसल अपना बीट करेंगे और मुसलसल उसको धकेलने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा अब ये नीचे आ गया, देखिए इस तरह, ठीक है। अब होगा क्या कि देखें यहाँ पर अच्छा अब देखें ये क्या करते हैं कि ये सीलिया मुसलसल नीचे इनको भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और ये नीचे आकर चले जाते हैं इस फूड पाइप के अंदर, ठीक है। अब फूड पाइप के अंदर क्यों जाते हैं, देखें फूड पाइप के अंदर इसलिए क्योंकि ये अल्टीमेटली जाएंगे आपके स्टमक के अंदर और वहाँ पर मौजूद है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम है इनको किल करना, ठीक है, मर जाएंगे। अब ये तो हो गया आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहाँ से इसीलिए इनको धकेलने की कोशिश करते हैं फूड पाइप की जानिब। लेकिन ये जो आपके ट्रेकिया है इसमें जो सीलिया मौजूद हैं ये क्या करेंगे, मिसाल तौर अगरचा कोई जर्म वगैरह, कोई फॉरेन पार्टिकल अब वो ट्रेकिया में अंदर दाखिल हो चुका है, यहाँ तक पहुँच चुका है, तो अब देखें ये इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे, किस तरफ, ये सीलिया इनको ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे।
बल्कि धकेलेंगे, ऊपर धकेल कर अल्टीमेटली ये कहाँ चला जाएगा, इस फूड पाइप के अंदर, और फिर वहाँ पर जाकर किल होगा स्टमक के अंदर। ठीक है। अब जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, तो आपको पता चलेगा स्मोकिंग किस तरह इंसीलिया का बेड़ा गर्क करती है। ठीक है, इनको बिल्कुल इनको ख़त्म कर देती है। ठीक है, और आपकी एल्वियोलाई को भी तबाह कर देती है। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर आप अगर सिगरेट पीते हैं तो उनको छोड़ दें, और अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आप मुझे अपना बड़ा भाई समझकर सिगरेट्स की आदत छोड़ दें। ठीक है, कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, आपको मे भी अभी पता ना चल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, एज में दाखिल होते जाएंगे, तो आपको बहुत ही ख़तरनाक सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होंगे। ठीक है, तो नो स्मोकिंग, आज के बाद सिगरेट नहीं पीना। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोग भी पढ़ते थे। ठीक है, तो अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन ये था कि फिर मन करता था कभी कभी सिगरेट पी लेते हैं। ठीक है, तो पीते थे, कभी कभार सिगरेट हम लोग लगा लेते थे, लेकिन बाद में जब पता चला कि इसका इतना नुकसान है, और मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा तो पता चला कि किस तरह वो हमारी एल्वियोलाई जो होती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस होती हैं, उनको किस तरह ये डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो उसके बाद मैंने कभी भी सिगरेट नहीं पिया। ठीक है, तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, ये मेरी सजेशन है आपसे आपको कि आप सिगरेट कभी ना पिए। ठीक है, और ऐसी कोई भी चीज़ आप कंज्यूम ना करें जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो। ठीक है, तो आ जाएं। ये तो हमने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हमने लिखे भी हैं, और उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। देखें, यहाँ पर हमने लिखा है कि इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले होती है ब्रीथिंग। ठीक है, किस तरह होती है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो है एल्वियोलस, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो आपका पेयर ऑफ लंग्स के बारे में अभी डिस्कस हमने कर लिया है कुछ, लेकिन कुछ और भी डिस्कस करना है। पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, और आपके एयर पैसेजवेज। ठीक है, एयर पैसेजवेज में क्या आ गया, आपके नोस्ट्रल्स आ गए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो है ट्रेकिया आ गया, आपकी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये आपके आगे एयर पैसेज, जहाँ वो रास्ते जो हवा को लंग्स तक पहुँचाएँ उनको हम एयर पैसेजवेज कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो बात हो गई वो हो गई पेयर्ड ऑफ लंग्स। ठीक है, एक जोड़ा लंग्स का। ठीक है, अच्छा, लंग्स की अगर हम बात करें, ईच लंग इज सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। एक लंग जो होता है वो पिंकिश, सॉफ्ट, स्पंजी, पोरस होता है। ठीक है, अपीयरेंस में। और यहाँ पर क्या होती है कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। वो मेम्ब्रेन्स जो इसको लपेटती हैं, इस तरह से देखें, इसकी प्रोटेक्शन करती हैं, इसको लुब्रिकेंट करती हैं, ताकि जब ये एक्सपेंड और रिलैक्स होते हैं तो इनको कोई डैमेज ना पहुँचे। ठीक है। अच्छा, ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड। ठीक है, जो इनको लुब्रिकेंट करता है। ये देखिए, पेयर ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स आ गई यहाँ पर, आप देखें, और इनके दरमियान क्या होता है, फ्लूइड। अच्छा, उसके हाँ वही बात मैंने जो आपको बता दी कि प्लूरल के अंदर अपना फ्लूइड मौजूद होता है जो कि लुब्रिकेंट करता है। उसके अलावा देखिए, जितने भी हमारे अहम ऑर्गन हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, उनको अल्लाह पाक ने क्या किया है कि किसी प्रोटेक्शन में, किसी पिंजरे में रखा हुआ है। देखिए, जैसे आपका ब्रेन हो गया, बहुत ही अहम, बहुत ही कंट्रोल सेंटर है आपका। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नर्वस सिस्टम के बारे में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो उसको देखें, अल्लाह पाक ने क्रेनियम के अंदर महफूज रखा हुआ है। फिर आपके लंग्स, हार्ट देखिए आपकी जो है रिब्स के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लंग्स हैं वो कहाँ है आपके, यहाँ पर पिंजरा होता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं रिब्स, रिब केज के अंदर लपेटा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा देखें, बॉडी कैविटी दो कैविटीज होती हैं, एक होती है आपकी थोरेसिक कैविटी,
जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है एक मसल की एक लेयर होती है। ठीक है, जो कि सेपरेट करती है आपकी चेस्ट को, ये जो थोरेसिक कैविटी है इसको एब्डोमिनल कैविटी से, और इसे हम कहते हैं डायाफ्रेम। इसे हम कहते हैं डायाफ्रेम। ठीक है, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, डायाफ्रेम। डियर स्टूडेंट देखें, ये हमारा लेक्चर अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, ये मुकम्मल नहीं है, अभी हम इसके बारे में और भी मज़ीद डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।